बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। तो आज मैं आपके साथ बूंदी यानी दही बलियों की रेसिपी शेयर करने लगा हूं। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दही बड़ों में और कई तरह के जो चाट है उसके अंदर किया जाता है, और इसी तरह से भी इनको बना के बहुत ज़्यादा खाया जाता है। पंजाब की बहुत ही मशहूर सौगात है, और किस तरह से आप इनको खुद घर पर बना सकते हैं और लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, ये सभी कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 2-3 अहम स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याली बेसन की ली है और एक छोटी प्याली यहाँ पे मैंने मैदे की ली है। जितना हम बेसन लेंगे उसका आधा हम मैदा लेंगे, और एक चाय वाला चम्मच इसमें जाएगा नमक, और ये मेरे पास अजवाइन है, आधा चाय वाला चम्मच ये शामिल कर देंगे, और आधा चाय वाला चम्मच इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, और बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर इसमें जाएगा मीठा सोडा। और बाज़ार वाले जो बलियाँ बनाते हैं उसके अंदर मैदे की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा रखते हैं बेसन की निस्बत, और ज़ीरे और अजवाइन का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसलिए वो जो बलियाँ हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी की बनती हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। और अब इस रेसिपी का आ जाता है मेन स्टेप। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने इकट्ठा पानी इसके अंदर शामिल नहीं कर देना, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आपने क्या रखनी है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। ये आप चेक करें, 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ये बन चुकी है। अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम बलियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आप बलियाँ या भल्ले निकालें तो उनको आपने घी के अंदर फ्राई करना है। एक तो उनकी शाइनिंग बरकरार रहती है और उनको आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब आपने करना है क्या है कि कोई भी आप इस तरह का स्टीमर ले लें, आलू मैशर ले लें या कफ़गीर ले लें, उसकी मदद से आप बलियाँ निकाल सकते हैं। बाज़ार वाले जो बलियाँ निकालते हैं उनके पास काफ़ी बड़े साइज़ की छन्नी होती है, तो उससे वो निकालते हैं, लेकिन घर पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर घर में अवेलेबल होती हैं, तो आप आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बैटर को कफ़गीर के ऊपर डाल के अच्छी तरह से दबाएँगे, और ये काम आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। बलियाँ शामिल कर लेने के बाद मैं फ्लेम को नीचे से बिल्कुल मीडियम कर दूंगा, और मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ये इस कलर में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारी बलियाँ रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, और आलू मैशर की मदद से भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ये आप चेक करें, बैटर को डालेंगे इसके ऊपर और अच्छी तरह से दबाएंगे, और इस तरह से हम फैलाते जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, तो उनके अंदर हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो माशाल्लाह से ये चेक करें, ये वाली बलियाँ भी हमारी रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे, और जो तीसरा तरीका है स्टीमर की मदद से भी आप इनको इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बलियाँ निकाल ली हैं। अब आप इनको एयर टाइट करके स्टोर किस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सस्ता तरीका आपको बताऊँगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने शॉपर लिए हैं जो हम आम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर डाल के इनको ऊपर से बंद कर देंगे। इसके अलावा बाज़ार से कई किस्म के एयर टाइट बैग्स मिल जाते हैं, अगर आप उनके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उनके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अब आपने इनको यूज़ किस तरह से करना है, जब भी आपका दिल करे इस तरह से आप इनको निकाल के पानी के अंदर डिप कर लें 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी। ये आप चेक करें, ये अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अब इनको निचोड़ के अच्छी तरह से निकाल लेंगे, ऑयल या घी अलहदा हो जाएगा। अब आप इनके दही बड़े बनाएँ, चाट बनाएँ, और इसी तरह से खाना चाहते हैं तो उसके अंदर आलू, टमाटर, प्याज जो शामिल करना चाहते हैं शामिल करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।